को नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, एक जगह अपडेट आ रहा है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा, दूसरे अपडेट में यह आ रहा है कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं होगा। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। आखिरकार ऐसा हम सुनते आ रहे हैं और कई मानते भी आ रहे हैं, कई लोग मानते भी आ रहे हैं, लेकिन सत्यमेव जयते। आखिरकार ये बात 100% सही है कि सत्य की विजय होती है और झूठ बोलने का परिणाम भी बुरा होता है। यहां पर पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं, दो अपडेट को आप देखिएगा। जैसा कि मैं खुद एक अतिथि शिक्षक में काम कर रहा हूं, बहुत से भाई भी काम कर रहे हैं सिर्फ नियमितीकरण की आशा पर, और कई भाई वीडियो पर कमेंट्स भी करते हैं, तो कोई बात नहीं है। और यहां पर आप देख सकते हैं पहला अपडेट, यहां पर अतिथि शिक्षकों के संबंध में तत्कालीन सीएम द्वारा अलग से पात्रता परीक्षा आयोजित कर नियमित किए जाने की कार्य योजना बनाने की घोषणा की गई थी। इस पर भी कार्रवाई प्रचलित है। साथ ही अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो, इस बात की चिंता हम हमारी सरकार और हमारे सीएम जी स्वयं कर रहे हैं। यहां पर इस बात का मतलब आप निकालें। हाँ, यहां पर जो मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह जी, उनकी आईडी पर ट्वीट है। हालांकि पुराना होगा लेकिन उनकी आईडी पर ट्वीट है। दूसरा अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं, स्क्रीन पर देखिएगा मित्रों। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय प्रश्न क्रमांक 1218 आतारांकित दिनांक 24/3/2025 और विभाग का नाम है स्कूल शिक्षा, विषय है अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा की जानकारी। आखिरकार जो कुछ अपडेट आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है, इसका निर्णायक क्या होगा, जिससे कि इसका क्या फायदा होगा। जो भी अपडेट आता है, लेकिन उस अपडेट आता तो है, वो समाप्त भी हो जाता है। यहां पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा है और इसके पहले भी आदेश निकले हैं, लेकिन आदेश तो निकलते हैं, उन पर काम ही शुरू नहीं होता, अमल नहीं होता, और इसी को लेकर बहुत चिंतित और अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है समस्त मध्य प्रदेश के गेस्ट टीचर। और विषय है अतिथि शिक्षक की विभागीय परीक्षा की जानकारी। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, इन्होंने कुछ प्रश्न किए थे और इनका पहला प्रश्न था, मैं आपको बताना चाहता हूं, तत्कालिक मुख्यमंत्री द्वारा 2/9/2023 को भोपाल में अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाकर अलग से विभागीय परीक्षा करवाकर पद स्थायी करने की घोषणा की गई थी। वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय द्वारा भी इस विषय में आश्वासन दिया गया। क्या इस संदर्भ में कोई प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? क्या इस घोषणा के सत्र 2025-26 तक मूर्त रूप लेने की संभावना है? तो यहां पर नीचे क्या आंसर आया है, प्रश्न है तो आंसर तो आना ही है। यहां पर आप देख सकते हैं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी नहीं, काम में इन्होंने डायरेक्ट ही लिख दिया है जी नहीं। पहले लिख रहे थे कि पात्रता परीक्षा होने के बाद इनका भविष्य सुरक्षित होगा, और यहां पर दूसरे बयान में यहां पर आप देख सकते हैं जी नहीं, पात्रता परीक्षा के संबंध में योजना बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन भर्ती नियमों में पात्रता परीक्षा के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से आरक्षण प्रावधानों के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। अतः अतिथि शिक्षक के लिए पृथक से पात्रता परीक्षा आयोजित करने संबंधी कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है, जी नहीं है। यहां पर डायरेक्ट नो, यहां पर जो आंसर मिला है वो है नो, यानी कोई प्रक्रिया नहीं है। अगर मैं आपको बता दूं, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 1 महीना पहले अगर होते तो इसमें कुछ और लिखा होता मित्रों, कुछ और ट्वीट होता। आखिरकार भोले भाले सीधे साधे अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार ऐसे ही आश्वासन देती आई है, लेकिन इनका भविष्य सुरक्षित नहीं किया है मित्रों। बाकी अब यहां पर जो गेस्ट टीचर हैं, बहुत से तो रिटायर ही हो चुके हैं, गेस्ट में ही काम करते, और कई लोगों ने आशा छोड़ दी है, लेकिन मांग करना हमारा अधिकार है। समान काम के लिए समान वेतन, ये हमारा अधिकार है। आज 2025 चल रहा है, 2008-9 से गेस्ट टीचर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में काम करते चले आ रहे हैं, और मेरी बार बार वीडियो बनाने का मतलब है कि आप भूल ना जाएं मित्रों। हाँ, लगातार याद दिलाते रहना, आपके कान में बात को डालना, ये मेरी एक सोच है कि गेस्ट टीचर परमानेंट होना चाहिए। मध्य प्रदेश की तमाम जो पद हैं उनमें वृद्धि होना चाहिए। शिक्षक भर्ती में भी
शिक्षक भर्ती के जैसे विज्ञान के पद हैं वो नाम मात्र के पद हैं, हिंदी के पद नाम मात्र के हैं। और यहां पर फिर इतने अतिशेष शिक्षक आ कहां से रहे? 6000 फिर अतिशेष आ गए हैं। जुलाई में इनकी व्यवस्था की जाएगी दूसरे स्कूलों में और मध्य प्रदेश के 5-6 हजार अतिथि शिक्षकों को फिर हटाया जाएगा। भाइयों, कुछ भाई कमेंट्स के माध्यम से कह रहे थे जानकारी नहीं है तो वीडियो क्यों बनाते हो। देखिए, आपको अगर मेरी वीडियो से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप बंद कर दीजिएगा, वीडियो देखना मत देखिएगा सर। हाँ, लेकिन मेरे बहुत से भाई हैं जो मुझको देखते हैं, मेरे पास फोन भी लगाते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। आखिरकार अच्छा या बुरा, अभी आपने शिक्षा मंत्री जी का बयान एक जगह हाँ और दूसरी जगह ना, ऐसे हमको देखने को मिलते आए। बीच में कमलनाथ सरकार भी बनी थी, उन्होंने भी 18 महीने तक मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी, उन्होंने भी अतिथि शिक्षकों का कुछ नहीं करा, अतिथि शिक्षकों की बात भी नहीं कही। उन्होंने वचन पत्र खोला और 5 साल तक उन्होंने कहा कि धीरे धीरे करेंगे। लेकिन अगर वो बने थे तो फरवरी से अतिथि शिक्षकों का पद स्थायी कर सकते थे, विभागीय परीक्षा ले सकते थे। लेकिन अतिथि शिक्षकों का मुद्दा विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, इनका प्रचार प्रसार होता है, इनकी मांग उठाई जाती है और जैसे ही मध्य प्रदेश में चुनाव होने के बाद इनको पेंडिंग में डाल दिया जाता है, इनका कुछ होता नहीं है। अब यहाँ पर जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी प्रक्रिया है, यानी कहीं भी स्कूल में पद खाली है, चाहे वो 50 किलोमीटर दूर हो, आउट एरिया का स्कूल हो, वहां पर एक अतिथि शिक्षक के रूप में एक टीचर रख लिया जाता है और जैसे ही कोई नियमित शिक्षक आता है तो उसको हटा दिया जाता है। अब कोर्ट प्राथमिकता देता है कि जो काम कर रहा है उसको ही रखा जाए, लेकिन उसकी जो प्राथमिकता है वो भी छीन ली जाती है, वो नए पैनल में आ जाता है। यहां पर सुधार होना चाहिए, लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश आना चाहिए। बाकी फिर आऊंगा एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।